गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, डिफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रॉपर्टीज और कुछ जो छोटे छोटे टर्म्स हैं जो इसमें यूज होते हैं उसके डिफिनेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी जो सॉइल होता है जनरली थ्री फेस में होता है। ठीक है, उसमें सॉइल सॉलिड प्रेजेंट्स रहते हैं और वाटर और एयर। हमने आपको पहले ही पढ़ा है कि सॉइल की परिभाषा में सॉइल इज ए नेचुरली अकरिंग अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। ठीक है, इट्स में है वाइट्स इन फॉर्म ऑफ एयर और वाटर और बोथ। तो ठीक है, तो एक सॉइल सॉलिड है जिसमें वाटर और एयर का मिक्सचर रहता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है अपना सॉइल। समटाइम सिर्फ एयर, समटाइम सिर्फ वाटर। तो अगर सिर्फ एयर या फिर वाटर बस हो तो उसको टू फेज सिस्टम कहा जाता है। अगर दोनों इंक्लूड हो तो थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, सम बहुत रेयर केसेस में ये फोर फेज सिस्टम होता है, जैसे कि आइस अगर इंक्लूड हो तो। ठीक है, तो धीरे धीरे डिस्कस करते जाते हैं आगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी फेज के बेसिस पे इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है और नॉमेनक्लेचर किया गया है कि उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल नाम से क्लियर है कि ये क्या होगा, पार्शियली सेचुरेट होगा। पार्शियली सेचुरेट किस तरीके से होगा, अगर किसी भी सॉइल में सॉइल सॉलिड के साथ वाटर के साथ साथ एयर भी प्रेजेंट रहे तो इस टाइप के सॉइल को क्या बोल देंगे हम लोग, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल। ये थ्री फेज सिस्टम में आ जाएगा। अगर वहीं पे सॉइल और सिर्फ एयर, सॉइल सॉलिड और एयर बस प्रेजेंट हो तो उस टाइप को क्या बोलते हैं, सॉइल को ड्राई सॉइल। सिर्फ एयर प्रेजेंट हो, वाटर नहीं, तो इस टाइप के सॉइल को क्या बोलेंगे, ड्राई सॉइल। ठीक है, अगर वहीं फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल में चलते हैं तो नाम से क्लियर है कि ये फुल्ली तरीके से सेचुरेट है। ये कब कंडीशन में हो सकता है, अगर सॉइल सॉलिड के साथ सिर्फ वाटर प्रेजेंट हो, वाइट्स के रूप में क्या प्रेजेंट हो, सिर्फ वाटर। तो उस टाइप के सॉइल को क्या बोल दिया जाता है, फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल। तो फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल और आपका ड्राई सॉइल किस में आ जाएगा, टू फेज सिस्टम में आ जाएगा, टू फेज सिस्टम में। ठीक है, किस टाइप के सॉइल हो गए आपके, पार्शियली सेचुरेटेड थ्री फेज सिस्टम जिसमें सॉलिड, सॉइल सॉलिड, एयर और वाटर। ड्राई सॉइल में सिर्फ सॉइल सॉलिड और एयर। वहीं पे अगर अपन फुल्ली सेचुरेटेड में चलते हैं तो सॉइल सॉलिड और वाटर। आगे बढ़ते हैं, फ्रोजन सॉइल। ये जनरली यूज नहीं होता है, इसमें सॉलिड, वाटर और एयर के साथ साथ क्या इंक्लूड हो जाएगा, आइस। नाम से क्लियर है, फ्रोजन सॉइल। ठीक है, फ्रोजन का मतलब होता है जमना, बर्फ जमता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो भी थ्री फेज डायग्राम है उसमें कुछ कुछ नोमेनक्लेचर यूज हुए हैं। ठीक है, तो उन सबको क्या बोला जाता है वो जानते हैं। ठीक ठीक, जैसे कि आपका सॉइल सॉलिड है, सॉइल सॉलिड के वॉल्यूम को किससे डिनोट किया जाता है, VS से। किससे किया जाता है, VS, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। अगर उसका वेट की बात करें तो किससे डिनोट करेंगे, WS से, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। यहाँ लिखा है VS, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर वाटर की बात करें तो उसका वॉल्यूम को क्या बोल दिया जाता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक, और डिनोट किससे किया जाता है, VW से। तो VW आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वहीं पे VA क्या हो जाएगा, एयर का जो वॉल्यूम है उसको किससे डिनोट किया जाता है, VA से, वॉल्यूम ऑफ एयर। VA क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर को मिला दिया जाए तो एक्चुअल में एयर और वाटर है क्या, वाइट्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाइट्स को मिला, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को मिला के क्या बन जाता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। क्या बन जाता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। किससे डिनोट करते हैं, VV। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स को किससे डिनोट करते हैं, VV। तो यहाँ पे लिखा हुआ VV, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। ठीक है, जो फार्मूला है वो हो जाएगा आपका
कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर। आगे बढ़े, लेट्स V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। क्या है? V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपका क्या हो जाएगा? ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका किसका किसका? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का और वॉल्यूम ऑफ वाइट्स का। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वाइट्स का कॉम्बिनेशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। और वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो इस तरीके से आपका फार्मूला वॉल्यूम ऑफ सॉइल का पता चल गया आपको। ठीक है, सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, धीरे धीरे से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये फार्मूले यूज होते जाएंगे। तो कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो ये डायग्राम बनता है उसको बोल दिया जाता है फेज डायग्राम। क्या बोला जाता है? फेज डायग्राम या फिर ब्लॉक डायग्राम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो सॉइल ऑफ प्रॉपर्टीज है या फिर जो छोटे छोटे डिफिनेशंस है उसमें अगला आता है वाइड रेशियो। क्या आता है? वाइड रेशियो। वाइड रेशियो को किससे डिनोट किया जाता है? ई से। किससे? स्मॉल ई से। ठीक है, वाइड रेशियो देखिए कोई भी जो फार्मूले रहते हैं जनरली डिफिनेशन बेस्ड रहते हैं, या फिर बोल सकते हैं फार्मूले से हम लोग डिफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो वाइड रेशियो होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइट प्रेजेंट्स इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। कहने का मतलब है कि जो भी सॉइल सॉलिड हमारे पास है किसी भी सॉइल में, उसमें कितना वाइट्स प्रेजेंट है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? वाइड रेशियो। ठीक है, अब कभी भी किसी भी सॉइल में, किसी भी सॉइल को सॉइल तभी कहा जाता है जब उसमें कुछ वाइट्स सॉलिड के साथ, सॉइल सॉलिड के साथ कुछ वाइट्स प्रेजेंट हो, या तो एयर के फॉर्म में या फिर वाटर के फॉर्म में। अगर एयर और वाटर नहीं है तो उसको हम लोग सॉइल नहीं बोलेंगे। तो बोल सकते हैं कि वाइट्स किसी न किसी फॉर्म में जनरली प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए बोल सकते हैं कि वाइट्स कभी भी जीरो नहीं होता है। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं कि जो ई का अगर रेंज देखा जाए तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हमेशा क्या होता है? वाइड रेशियो ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो इसी को लिखा है रेंज मोर देन जीरो, इट कैन हैव एनी वैल्यू। ठीक है, साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ वाइट्स जो है, ठीक है, की मात्रा जो है कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो हो गया, कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक भी जा सकती है। ठीक है, अगर देखते हैं कि फॉर कोर्स ग्रेन, जो कोर्स ग्रेन सॉइल होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके ग्रेवल, सैंड, इस टाइप के सॉइल के लिए जो वाइड रेशियो रहता है वो क्या होता है? लेस देन 1। ठीक है, जितना सॉइल कोर्सर होगा उतना ही वाइड रेशियो क्या होगा? कम होगा। वहीं पे अगर चलते हैं फाइन ग्रेन सॉइल जैसे कि सिल्ट, क्ले, इन सब के लिए वाइड रेशियो क्या होता है? ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जो अपना जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसमें वाइड रेशियो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कोर्सर सॉइल। ठीक है, द वाइड रेशियो ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज जनरली मोर देन द कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कि वाइड रेशियो आपका डिफिनेशन हो गया या फार्मूला हो गया कि इट इज़ द रेशियो ऑफ वैल्यूम ऑफ वाइट्स टू द वैल्यूम ऑफ सॉलिड। वैल्यूम ऑफ वाइट्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए जो वाइड रेशियो की वैल्यू होती है ग्रेटर देन जीरो होती है और अप टू एनी लिमिट जा सकती है। ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए जो वाइड रेशियो रहता है हमेशा ग्रेटर देन 1 रहता है और कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हमेशा लेस देन 1। इसलिए बोल सकते हैं कि जो फाइन ग्रेन सॉइल की जो वाइड रेशियो है एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होता है? ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब किसी भी सॉइल को
अरेंज करने के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका वाइड रेशियो कैसा होगा, ठीक है, उसमें स्पेस कितने बचेंगे, ठीक है। अगर उदाहरण के लिए अगर क्यूबिकल एरे में अरेंज करते हैं, क्या करते हैं, क्यूबिकल एरे में अरेंज करते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। क्यूबिकल एरे में अरेंज करते हैं तो हमको सबसे लूजेस्ट स्टेट मिलता है। क्या मिलता है, लूजेस्ट, मतलब सबसे लूज, सॉइल की जो लूज कंडीशन होती है उस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, वाइड्स बढ़ जाएंगे और जो मैक्सिमम वाइड रेशियो रहता है वो बढ़ जाता है। मैक्सिमम वाइड रेशियो इसका होता है 0.91। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वाइड रेशियो इन लूजेस्ट कंडीशन, व्हाट इज द मैक्सिमम वाइड रेशियो इन डेंसेस्ट कंडीशन। दूसरा ये भी पूछ दिया जाता है कि लूजेस्ट कंडीशन में किस तरीके का अरेंजमेंट होता है, तो किस तरीके का अरेंजमेंट होता है, क्यूबिकल, ठीक है। और वहीं डेंसेस्ट स्टेट में किस टाइप का अरेंजमेंट होता है बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डायगोनल अरे। अगर किसी भी चीज़ को डायगोनल अरे में अरेंज करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो हमको डेंसेस्ट स्टेट प्राप्त होता है। और डेंस कंडीशन में जो मैक्सिमम वाइड रेशियो की वैल्यू होती है वो घट जाती है और ये मैक्सिमम होती है 0.35, 0.35। तो डायरेक्ट वैल्यू पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए, लूजेस्ट कंडीशन में 0.91 और डेंसेस्ट कंडीशन में 0.35, ठीक है। इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। लूजेस्ट स्टेट में क्यूबिकल एरे और डेंसेस्ट स्टेट में आपका डायगोनल एरे। आगे बढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड को और क्या बोल दिया जाता है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोल दिया जाता है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, also called specific gravity of soil solid, also called true specific gravity of soil, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो जनरल परिभाषा होता है, यूनिट वेट ऑफ सिंपल यूनिट, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा जाए किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट ऑफ मटेरियल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर इन जनरल, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। तो क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ द यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। क्या जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड जी से डिनोट किया जाता है और इक्वल टू कितना होता है, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। गामा एस क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। गामा एस क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। और वहीं पे गामा डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका, यूनिट वेट ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। इन जनरल स्पेसिफिक ग्रेविटी की परिभाषा में जो फार्मूले होते हैं मैंने आपको बता दिया है। इट इज द रेशियो ऑफ द यूनिट वेट ऑफ द एनी मटेरियल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। अपन पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। इसको ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड भी बोला जाता है। इसको जो वैल्यू रहती है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक सॉइल, इसकी जो वैल्यू रहती है रेंज करती है 2.6 से 2.85 तक, ठीक है। आप जनरली कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, मैक्सिमम जो वैल्यू रहती है ई की, सॉरी ई बोल जी की, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड की, वो जनरली 2.6 से 2.8 के बीच, 85 के बीच में वेरी करेगी, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए। आगे बढ़ते हैं, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ठीक है, या फिर बोल देते हैं उसको बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल या फिर अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ठीक है। क्या क्या बोल दिया जाता है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल या फिर अपेरेंट, मास, बल्क और अपेरेंट, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो नाम से क्लियर है, ये अपेरेंट होता है। अपेरेंट मतलब
ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, ठीक है। स्पेसिफिसिटी ऑफ सॉलिड सॉलिड फिक्स रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन ज़्यादातर किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जहाँ पे वो प्रेजेंट है उसके लिए स्पेसिफिसिटी ऑफ सॉलिड सॉलिड क्या रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन जो स्पेसिफिसिटी मास स्पेसिफिसिटी होता है, बल्क स्पेसिफिसिटी होता है या फिर अपेरेंट स्पेसिफिसिटी, ये वेरी करता है, डिपेंड अपॉन सेचुरेशन, ठीक है, राइस ऑयल है कि क्या है, ठीक है, सबमर्ज कंडीशन में है, तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अपेरेंट स्पेसिफिसिटी या फिर मास स्पेसिफिसिटी या फिर बल्क स्पेसिफिसिटी चेंज होते रहता है, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर ड्राई सॉइल है, क्या है, ड्राई सॉइल, तो हमेशा डिनोट तो जीएम से ही करेंगे, ठीक है। मास स्पेसिफिसिटी को किससे डिनोट करेंगे, जीएम से, चाहे वो ड्राई सॉइल के रहे, चाहे पार्शियली सबमर्ज्ड रहे या फिर सबमर्ज्ड कंडीशन है, पार्शियली सैचुरेटेड रहे या फिर सैचुरेटेड रहे। तो जैसे कि ड्राई सॉइल है तो इसको डिनोट किया जाता है जीएम से, और ये इट इज द रेशियो ऑफ द यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। गामा डी क्या है यहाँ पे, गामा डी आपका हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल, क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल, ठीक है। वहीं पे चलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में। तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल कब बोला जाता है, जब सॉइल सॉलिड में क्या हो, वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इसको डिनोट किया जाता है गामा, इसी को बोल दिया जाता है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। जनरली जो यूज किया जाता है पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, जो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको जो फार्मूला ये हो जाएगा, बल्क यूनिट वेट या फिर गामा से डिनोट किया जाता है। गामा क्या है, बल्क यूनिट वेट टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो गामा क्या बोलते हैं, बल्क यूनिट वेट, गामा को क्या बोला जाता है, बल्क यूनिट वेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, फॉर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए जो होता है मास स्पेसिफिसिटी का फार्मूला वो हो जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। हो जाता है यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। सभी फार्मूले इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ठीक है, और आगे चल के यूज होते जाएंगे, ठीक है। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। आगे बढ़ते हैं, जीएम लेस देन जी, हमेशा जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू हमेशा ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड से कम होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कैसे कम होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे धीरे से, ठीक है। आगे उदाहरण के लिए फॉर सीमेंट, एग्जाम्पल दिया है सीमेंट का। सीमेंट में हम लोग दो टाइप की स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करते हैं, एक 3.15, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट क्या होता है। तो एक्चुअल में जो 3.15 होता है वो होता है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अगर वहीं अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो या बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो, फिर उस टाइप से पूछा जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1.44, ठीक है, ठीक है। तो जनरली अगर नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए, सिर्फ सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए तो वो होता है 3.15। अगर सीमेंट किसी के साथ मिक्स हो, ठीक है, पार्शियली सैचुरेटेड है या फिर एयर के साथ मिक्स हो, ड्राई सीमेंट हो, ठीक है, तो इस टाइप के सीमेंट को क्या बोल दिया जाता है, जो भी इस टाइप की जो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो घट के क्या हो जाती है 1.44, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर यूनिट वेट देखा जाए, ठीक है, तो जो भी यूनिट वेट ऑफ सीमेंट होता है, ठीक है, वो होता है 3150 kgf पर मीटर क्यूब। अगर ड्राई कंडीशन में देखा जाए तो 1440 kgf पर मीटर क्यूब, ठीक है, जिसमें जो पोरोसिटी होती है वो होती है 44% की। आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो एक मोटा मोटा आपको पता चल जाएगा कितना पोरोसिटी है, ठीक है, कितना पोरोसिटी है
44% के आसपास। देखिए आप 14, 40, 31, 50 बहुत डिफरेंस है, ठीक है, मोटा मोटा 44% के आसपास का डिफरेंस है, ठीक है। अब पोरोसिटी क्या होता है, ये छोटे छोटे टर्म्स है, इसी की डेफिनेशंस के बारे डेफिनेशंस हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। पोरोसिटी क्या है, वाइड रेशियो क्या है, बहुत छोटे छोटे टर्म्स, ठीक है। अब जैसे कि इसमें देखते हैं क्या क्या नए नए टर्म्स हैं हमारे लिए, ठीक है, फिर उसके डिटेल्स में जाते जाएंगे। ई वाइड रेशियो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। डब्लू क्या है, जी क्या है, एस आर क्या है, ठीक है। तो आपका जो डब्लू है इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये होता है वाटर कंटेंट, क्या होता है आपका वाटर कंटेंट, ठीक। जी, जी क्या है आपका ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, क्या बोलेंगे ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। एस आर क्या है, तो आपका एस आर हो जाएगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन, क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन, सबकी परिभाषा और फार्मूले हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिलहाल ये जान लीजिए कि टर्म्स क्या शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सर क्या है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। इसमें देखते हैं गामा डी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है, ये सॉइल बोल सकते हैं। गामा डब्लू यूनिट वेट ऑफ वाटर, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, ई वाइड रेशियो, ठीक है। इसमें चलते हैं, गामा क्या है बल्क यूनिट वेट, क्या है बल्क यूनिट वेट, गामा डी ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, एस आर डिग्री ऑफ सेचुरेशन, गामा सेचुरेटेड, ठीक है। गामा सेचुरेटेड आपका क्या है यूनिट वेट ऑफ सेचुरेटेड सॉइल। अगर कोई सॉइल सेचुरेटेड कंडीशन में है तो उसका यूनिट वेट को किससे डिनोट किया जाता है गामा एसएटी से, सेट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वही है फिर से गामा यूनिट बल्क यूनिट वेट ऑफ वाटर, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। ये रिलेशन हम लोग धीरे धीरे डिराइव करते जाएंगे, ठीक है। कुछ नया है क्या इसमें देखते हैं, ये परसेंटेज एयर वाइड, यानी क्या होता है परसेंटेज एयर वाइड, इसके बारे में भी डिटेल में चलेंगे हम लोग धीरे से। परसेंटेज एयर वाइड, ठीक है। बाकी सब वही पुराने टर्म्स हैं जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बारी बारी से पहले जानेंगे कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है, परसेंटेज एयर वाइड क्या है, पोरोसिटी क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो रिलेशनशिप हैं उसको हम लोग क्या करेंगे डिराइव करेंगे, रिलेशनशिप डिराइव करेंगे। साथ ही साथ आपको ये रिलेशनशिप पता होने चाहिए ताकि एग्जाम हॉल में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आसानी हो। डायरेक्ट फार्मूले याद होंगे, आप डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वन लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इससे डिनोट करते हैं गामा सेचुरेटेड, ठीक है। सेचुरेटेड यूनिट ऑफ सॉइल से किससे डिनोट किया जाता है गामा एसएटी, ठीक है। इट इज द बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन सेचुरेटेड कंडीशन। अब देखिए गामा क्या होता है जनरली बल्क यूनिट वेट होता है, तो जनरल सेचुरेटेड को क्या बोल देंगे बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल, लेकिन कौन से कंडीशन में सेचुरेटेड कंडीशन में। जैसे गामा डी क्या है ड्राई सॉइल के लिए है, तो उसको बोल सकते हैं बल्क यूनिट ऑफ वेट ऑफ सॉइल इन ड्राई कंडीशन। वैसे इस गामा साइड को क्या बोलेंगे बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन सेचुरेटेड कंडीशन। जनरली जो गामा सेचुरेटेड होता है बल्क यूनिट वेट से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, सिंपल सी बात है, गामा कब बोला जाता है अगर कोई सॉइल पार्शियली सेचुरेटेड हो, ठीक है। अब कोई सॉइल पार्शियली सेचुरेट हो और
कोई सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड है, किसका यूनिट वेट ज़्यादा होगा या किसका वेट ज़्यादा होगा? सिंपल सी बात है, जो फुल्ली सेचुरेटेड होगा उसका वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, वहीं पे चलते हैं फॉर पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल गामा सेट यूज गामा। ठीक है, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल के लिए बल्क यूनिट वेट किससे डिनोट किया जाता है? गामा से। ठीक है, किसके लिए? पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल के। और फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल के लिए किससे डिनोट किया जाता है? गामा एसएटी से। ठीक, वहीं पे अगर ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल की बात करें, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ठीक है, गामा डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन जनरल जो यूनिट वेट की जो फार्मूले होते हैं या डिफिनेशंस होते हैं, ठीक है, मैं ड्राई की नहीं बात कर रहा हूँ, ना ही सेचुरेटेड की। ठीक है, यूनिट वेट जनरली होता क्या है? यूनिट वेट गामा से डिनोट किया जाता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ दिस वेट ऑफ द सॉइल या वेट ऑफ द मटेरियल बोल सकते हो, डिपेंड करता है किसके यूनिट वेट निकाला जा रहा है। ठीक है, इन जनरल बोला जाता है इट इज़ द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द मटेरियल टू द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। इन जनरल क्या होता है? वेट ऑफ द मटेरियल टू द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। अब डिपेंड करता है कि कौन से यूनिट वेट निकाल रहे हैं। जैसे सेचुरेटेड कंडीशन है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इट इज़ द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द सेचुरेटेड सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ठीक, वहीं पे अगर ड्राई यूनिट वेट है तो क्या हो जाएगा? इट इज़ द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द ड्राई सॉइल टू द वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ड्राई यूनिट वेट को किससे डिनोट करेंगे? इट इज़ द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ठीक है, वहीं पे अगर गामा एस निकालते हैं, क्या निकालते हैं? गामा एस, जिसको बोलते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो ड्राई यूनिट वेट और यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड में अंतर है। ठीक है, ड्राई सॉइल में आपका एयर प्रेजेंट रहता है। क्या होता है? एयर प्रेजेंट रहता है, लेकिन सॉइल सॉलिड में एयर भी प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, एयर प्रेजेंट नहीं होने की वजह जो भी उसका वेट होता है प्योरली डिपेंड करता है सॉइल सॉलिड पे, इस पे सॉइल सॉलिड पे, इसलिए हमेशा गामा एस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो भी यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड होता है वो होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड। ठीक है, ड्राई यूनिट वेट किसके कंपैरिजन में देखा जाता है? ड्राई यूनिट वेट में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि जो वेट होता है उसमें वेट ऑफ सॉइल सॉलिड तो देख रहे हैं, लेकिन जो वॉल्यूम की बात करते हैं ड्राई सॉइल में, उसमें दोनों इंक्लूड रहते हैं, एयर भी और सॉइल सॉलिड भी। ठीक है, इसलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल देखा जाता है उसमें। वहीं पे अगर सॉइल सॉलिड की बात करें, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड की बात करें, इस पर सॉइल सॉलिड प्रेजेंट है, इसलिए इट इज़ द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड। ठीक है, गामा एस हमेशा ज़्यादा रहता है अदर गामा से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल। सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल को क्या किससे डिनोट किया जाता है? गामा सबमर्सिबल से। सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल को किससे डिनोट किया जाता है? गामा सबमर्सिबल से या फिर गामा डैश से। किससे डिनोट किया जाता है? गामा डैश। ठीक है, इट इज द सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ठीक है, इन जनरल परिभाषा में या फार्मूले में बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द सबमर्ज्ड सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल बोल सकते हैं। ठीक है, इसको निकालने का एक और तरीका रहता है कि कोई भी सेचुरेटेड सॉइल है उसमें अगर यूनिट वेट ऑफ वाटर हटा दिया जाए तो उसको क्या बोल दिया जाता है? सबमर्ज्ड कंडीशन। क्या बोला जाता है? सबमर्ज्ड कंडीशन। क्यों? कोई भी सॉइल अगर सबमर्ज्ड कंडीशन में है तो आपका बुओयेंसी फोर्स लगेगा। ठीक है, नीचे से जो भी सॉइल सॉलिड है उसकी वजह से जो भी फोर्स लगेगा वो ऊपर से नीचे ग्रेविटी के थ्रू लगेगा, और जो वाटर है उसकी वजह से क्या लगेगा? बुओयेंसी फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। इसलिए यूनिट वेट ऑफ वाटर को रिड्यूस कर दिया जाता है गामा सबमर्ज्ड निकालने के लिए। ठीक है, तो उसी को लिखा है गामा सेचुरेटेड जो होता है डाउनवर्ड रहता है ग्रेविटी फोर्स के थ्रू, और जो यूनिट वेट ऑफ वाटर रहता है वो बियॉन्ड फोर्स होता है जो कि ऊपर की ओर लगता है, इसलिए उसको माइनस से डिनोट किया गया। इससे माइनस से। क्लियर है? जहाँ भी चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी पूछ लेंगे। ठीक है, कमेंट कर देंगे कि आपको क्या डाउट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ वाटर, बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है वो हमको पता होना चाहिए। जनरली आप लोगों ने यूज किया होगा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो रहते हैं, चाहे एफएम के हो, जियोटेक के हो, इन्वायरमेंट के हो, लगभग सभी जगह यूज होते हैं। यूनिट वेट ऑफ वाटर की जो वैल्यू है सभी जगह यूज, तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा तो भी आप इसको मान के चलते हैं कि यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 टन पर मीटर क्यूब। ज़्यादातर यूज होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और किलो न्यूटन में देखा जाए तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अप्रॉक्सीमेट 10 ले लिया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आसान करने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कितनी होती है 9.81, ठीक है। गेट में, गेट के जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली थोड़े टफ होते हैं, तो उसमें हमेशा वैल्यू एग्जैक्ट लेने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। उसमें कैलकुलेटर भी अलाउ रहता है ऑनलाइन, ठीक है, लेकिन बाकी जगह नहीं रहते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से हमको काम चलाना पड़ता है ताकि आंसर जितना जल्दी हो सके निकल सके, ठीक है। जो भी अदर लेवल के एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के, ठीक है, ईएस के, उसमें ऑप्शन जो इस तरीके से दिए जाते हैं कि अगर आप 10 भी लेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही गेट की बात करें तो उसमें 9.81 डालने से जो आंसर आ सकता है और 10 लेने से जो आंसर आ सकता है वो दोनों वैल्यू दी गई होती है। इसलिए गेट में सॉल्व करते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि जो डिफरेंट यूनिट वेट है सॉइल की वो किस तरीके से वेरी करता है, किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, किसकी वैल्यू कम होती है। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड रहता है वो सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू रहती है, ठीक है। क्यों? इसमें कोई भी वाइट्स प्रेजेंट नहीं रहते, ठीक है। और इसको देखा भी जाता है किसके रिस्पेक्ट में, वैल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में, ठीक। इसलिए सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, गामा एस, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। फिर आगे बढ़ते हैं तो किसका आ जाएगा आपका, गामा सेचूरेटेड। अगर कोई भी सॉइल सेचूरेटेड कंडीशन में होगा तो उसका वेट ज़्यादा होगा, लेकिन गामा एस से ज़्यादा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद किसका वेट, यूनिट वेट ज़्यादा होगा, फिर पार्शियली सेचूरेटेड सॉइल का होगा, गामा से डिनोट किया जाता है, ठीक। अगर उसके नीचे चलते हैं तो आपका ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल का, क्योंकि ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल में वाटर की मात्रा नहीं रहती है, ठीक है, इसलिए गामा डी आपका आ जाएगा नेक्स्ट। उसके बाद सबसे लोएस्ट जो रहती है वो होता है सबमर्ज्ड सॉइल का। क्यों? सबमर्ज्ड सॉइल में जो भी यूनिट वेट ऑफ सेचुरेटेड सॉइल से यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी क्वांटिटी जो वैल्यू है वो बहुत ही घट जाती है, ठीक है। सबमर्ज्ड कंडीशन में किसी भी सॉइल का या किसी भी मटेरियल का, ठीक है, वेट क्या हो जाता है, यूनिट वेट घट जाता है। आप पानी में किसी भी मटेरियल को उठा के देखिए, आपको आसानी होगी, ठीक है। अगर वही ओपन एरिया में आप उठा के देखेंगे वही चीज़ हेवी होगी, अगर वाटर में कहेंगे तो कम रहेगा। क्यों? बुएंसी फोर्स जो रहता है, ठीक है, उसकी वजह से उसका यूनिट वेट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस याद होना चाहिए, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। या तो सीक्वेंस पूछा जाता है या फिर कंपैरिजन पूछा जाता है कि ये है, ये दोनों यूनिट वेट है, इसमें इस तरीके का सीक्वेंस फॉलो होगा, ठीक है। तो क्या होगा, गामा एस ग्रेटर देन गामा सेचुरेटेड, ठीक है, ग्रेटर देन गामा बल्क या गामा से भी डिनोट किया जाता है इसको, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल के रहता है। फिर आता है गामा ड्राई आपका, ठीक, और नेक्स्ट आता है गामा डेस। नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका, गामा डेस, गामा सबमर्ज्ड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। हर गिवन सॉइल गामा एस रिमेन एज कांस्टेंट। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि गामा एस किसी भी सॉइल के लिए कॉमन, स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है सॉइल सॉलिड का, लेकिन गामा एस कॉमन रखता है, ठीक है, किसी भी सॉइल के लिए, ठीक है। गामा एस क्या रहता है, कॉमन रहता है। यूनिट वेट ऑफ वाटर भी कॉमन ही रहता है, इसलिए दोनों का रेशियो ही है। तो अल्टीमेटली आपका जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है
स्पेसिफिसिटी ऑफ सॉइल रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है, कांस्टेंट। आगे बढ़े। अगला जो टर्म्स है वो है पोरोसिटी। क्या है, पोरोसिटी। पोरोसिटी को किससे डिनोट किया जाता है, एन से, ठीक है। बारी बारी से छोटे छोटे डिफिनेशंस पढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे डिफिनेशंस है, फार्मूले हैं, ये आपको आने वाले जो यूनिट हैं, चैप्टर्स हैं, उसमें काम आते जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे से आराम से पढ़ते जाइए, ठीक है, और आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। पोरोसिटी एन से डिनोट किया जाता है, अल्सो कॉल्ड परसेंटेज वाइड्स। ज़्यादातर ये टर्म यूज नहीं किया जाता है, पोरोसिटी ही बोला जाता है, तो पोरोसिटी याद रखिएगा। पोरोसिटी को किससे डिनोट किया जाता है, एन से। अब पोरोसिटी होता क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ जो सॉइल रहते हैं उसमें दो टाइप के वाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, एयर के फॉर्म में और वाटर के फॉर्म में। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट, ठीक है। तो पोरोसिटी होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइट्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, और भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। अब इसका जो रेंज है कहाँ से कहाँ वेरी करता है ये जानना जरूरी है। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाइट जीरो नहीं हो सकता, मतलब पोरोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा। माना क्या होगा, पोरोसिटी ग्रेटर देन जीरो, ठीक। वही भी चलते हैं, कोई भी सॉइल हो, ठीक है, उसको सॉइल तभी कहा जाता है जब कुछ वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्रेजेंट हो, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या था, पोरोसिटी ग्रेटर देन जीरो। साथ ही साथ प्योरली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी नहीं हो सकता, है कि नहीं। प्योरली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी नहीं सकता, कुछ न कुछ मात्रा में एयर कंटेंट या फिर वाटर कंटेंट रहेगा ही, तब जाके हम उनको क्या बोलेंगे, सॉइल बोलेंगे। तो 100% भी नहीं हो सकता, तो ये लेस देन 100 भी होता है। इसका जो रेंज है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो, लेस देन पोरोसिटी, लेस देन 100, इस तरीके से। जीरो से ज़्यादा रहेगा हमेशा, ठीक है, और 100 से हमेशा कम रहेगा। ये है पोरोसिटी का रेंज, लिखा हुआ है 0 से 100% के बीच में रहेगा, न 0% होगा न ही 100% होगा, इन दोनों के बीच वेरी करेगा क्या, आपका पोरोसिटी। क्यों करेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स जीरो नहीं हो सकते। सेकेंड वन, कोई भी सॉइल प्योर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, हमने एक रिलेशनशिप में पढ़ा था कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन किससे डिनोट किया जाता है, एस आर से। किससे डिनोट किया जाता है, एस आर से। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता क्या है, ठीक है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन नाम से ही क्लियर है कि कितना डिग्री सेचुरेट हुआ है। तो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। किसी भी सॉइल का जो 3 फेज सिस्टम होता है उसमें वॉल्यूम ऑफ वाइट्स रहता है, जो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर से, ठीक है। तो किसी भी वॉल्यूम ऑफ वाइट्स में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ये क्या कहलाता है, आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन। इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ठीक है, क्लियर है। अब कोई भी ड्राई सॉइल है, क्या है, कोई भी ड्राई सॉइल है, उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाटर कंटेंट क्या रहेगा, जीरो। इस कंडीशन में आपका जो ड्राई सॉइल के कंडीशन में डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। वहीं पे अगर फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल है तो जो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है पूरी तरीके से किसके बराबर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, या 100% बोल सकते हो, ठीक है। तो जनरली इसकी जो वैल्यू रहती है 0 से 100% हो सकती है, ठीक है, 0 से 100%।
उसी को लिखा है फॉर ए ड्राई सॉइल SR 0, ठीक है। और वहीं पे अगर सेचुरेटेड सॉइल की बात करें तो SR की वैल्यू 100, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। अगर सेचुरेटेड सॉइल है तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा 0। इस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वाइट्स किसके बराबर हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स किसके बराबर हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर के। इसको हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बटे वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स किसके बराबर हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर के इंटू 100, तो ये आपका 100%, ठीक है। बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेंज दे दिया है आपका। रेंज आपको पता होना चाहिए, एग्जाम हॉल में डायरेक्टली पूछते हैं। अगर नहीं पता है तो आप डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं अभी। तो इसके लिए आपको सिंपल सा डिफिनेशंस और फार्मूले पते होने चाहिए। डिफिनेशंस पता है तो आप फार्मूला बना सकते हो, फार्मूला पता है तो आप डिफिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एयर कंटेंट। एयर कंटेंट क्या होता है, ठीक है। एयर कंटेंट को AC से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, A∪C से। एयर कंटेंट होता क्या है, जैसे कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन था कि वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ये क्या कहलाता था, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। वैसे ही कितना वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है किसी भी वाइट्स में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या कहलाता है, एयर कंटेंट। वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स किस क्या बोला जाता है, एयर कंटेंट, ठीक है। अब जो ड्राई सॉइल रहता है उसमें जो भी वॉल्यूम ऑफ वाइट्स रहते हैं प्योरली क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर रहते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। हर ड्राई सॉइल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 0। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है वो किसके बराबर हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर। तो इस कंडीशन में AC की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। AC की वैल्यू क्या हो जाती है ड्राई सॉइल की कंडीशन में, 1। क्यों, वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ठीक है। कैसे आया, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है ड्राई सॉइल में 0, ठीक है। वहीं पे अगर चलते हैं सेचुरेटेड सॉइल में, तो सेचुरेटेड सॉइल में क्या होगा, सेचुरेटेड सॉइल में जो वॉल्यूम ऑफ, कहाँ थे अपन, सेचुरेटेड सॉइल। चलिए सेचुरेटेड सॉइल में चलते हैं तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। ठीक, तो सेचुरेटेड सॉइल में क्या होता है, प्योरी तरीके से वॉल्यूम ऑफ वाइट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर रहता है, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उसी को लिखा है वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस कंडीशन में एयर कंटेंट क्या हो जाएगा आपका, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो एयर कंटेंट की जो वैल्यू होती है कहाँ से कहाँ वेरी करती है, 0 से लेके 1 तक, इसलिए लिखा है रेंज 0 लेस देन आर इक्वल टू AC लेस देन आर इक्वल टू 1। जहाँ पे डाउट होगा तुरंत पूछ लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज एयर वाइट्स, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या जाना, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एयर कंटेंट। अब चलते हैं परसेंटेज एयर वाइट्स। तो जो परसेंटेज एयर वाइट्स होता है वो देखा जाता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रेस्पेक्ट में। जैसे कि आपका हमने एयर कंटेंट देखा, वो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे थे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स के रेस्पेक्ट में। तो वहीं पे जो परसेंटेज एयर वाइट है वो देखा जाता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो बस इतना ही डिफरेंस है। इट इज़ द रेशियो ऑफ द परसेंटेज एयर वाइट जो होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, क्लियर है। जहाँ VA क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब चलते हैं इसका रेंज देखते हैं, ठीक है। तो हर सैचुरेटेड सॉइल, कोई भी सॉइल अगर सैचुरेटेड है तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो जाएगा तो
परसेंटेज एयर वाइट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, वहीं पे अगर ड्राई सॉइल में कंडीशन में चलता है, ड्राई सॉइल में पूरी तरीके से वॉल्यूम ऑफ एयर ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वाइट के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ एयर ही प्रेजेंट रहे, वॉल्यूम ऑफ वाइट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ वाइट प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज नोन एज पोरोसिटी। तो ये वैल्यू कहाँ पे तक वेरी करती है, पोरोसिटी तक। तो ये बोल सकते हैं इसका जो रेंज रहता है परसेंटेज एयर वाइट का वो 0 से n तक है, 0 से n क्या है, पोरोसिटी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, AC और SAR के कम्बिनेशन से क्या बनता है, AC और SR के कम्बिनेशन से क्या होता है। ठीक है, तो हमने देखा है कि जो AC होता है एयर कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। ठीक है, और वहीं पे अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोले तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। ठीक, VV कॉमन हो जाएगा, VA प्लस VW ये क्या हो जाएगा वो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहता है AC और SR का हमेशा 1 के बराबर रहता है। क्या रहता है, 1 के बराबर, याद रहेगा। ठीक है, कैसे आया वो ड्राइव कर लिए हम लोग। ठीक, जनरली मतलब ये बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन दोनों का हमेशा 1 के बराबर रहता है। ठीक है, एक और रिलेशन है, चलते हैं। ठीक है, हमको डिराइव करना है कि n टाइम ऑफ AC जो परसेंटेज एयर वाइट के बराबर होता है, n टाइम ऑफ AC परसेंटेज एयर वाइट के बराबर होता है। चलिए डिराइव करते हैं। n टाइम ऑफ AC, n क्या होता है, पोरोसिटी होता है, AC क्या होता है, एयर कंटेंट। पोरोसिटी के डेफिनेशन क्या पढ़े थे हम लोग, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइट प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ वाइट प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वहीं पे AC एयर कंटेंट हम लोग क्या पढ़े थे, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक, बचा क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ऑलरेडी क्या पढ़े हुए हैं हम लोग कि वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल नोन एज परसेंटेज एयर वाइट, क्या बोला जाता है। इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, डिराइव कर लिए। ठीक है, कभी भी डिराइव करने के लिए आता है तो आप लेफ्ट से भी शुरू कर सकते हैं, राइट से भी शुरू कर सकते हैं, जो भी आपको आसानी हो। ठीक है, जो भी फेज डायग्राम हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें हमने टर्म यूज किया था, जितने वैल्यूमेट्रिक टर्म्स थे उसके हिसाब से रिलेशनशिप हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब चलते हैं वेट के। ठीक है, तो उसमें हमने एक टर्म यूज किया था WS। WS क्या है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, टोटल W वेट ऑफ सॉइल। तो वेट ऑफ सॉइल क्या होता है, वेट ऑफ सॉइल को W से डिनोट करते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ एयर। ठीक है, जनरली जो वेट ऑफ एयर रहता है वो ना के बराबर होता है, निग्लिजिबल, इसलिए इसको कंसिडर कर लिया जाता है 0। वेट ऑफ एयर क्या रहता है, निग्लिजिबल। तो इन शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं कि जो टोटल वेट ऑफ सॉइल रहता है वो किसका कॉम्बिनेशन रहता है, वेट ऑफ सॉलिड, सॉइल सॉलिड और वेट ऑफ वाटर का। ठीक है, क्योंकि WA क्या रहता है, निग्लिजिबल। ठीक, छोटे छोटे टर्म्स है, बाद में यूज होंगे इसलिए जानना जरूरी है। WD क्या होता है, ये होता है टोटल यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन ड्राई कंडीशन। क्या कंडीशन में,
ड्राई कंडीशन में, जो कि जनरली वेट ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर रहता है। ठीक है, जब तक वाटर प्रेजेंट नहीं है तब तक वो क्या होगा, ड्राई कंडीशन में होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, वाटर कंटेंट। अगला टर्म है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को स्मॉल w से डिनोट करते हैं। वाटर कंटेंट क्या होता है? वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड नोन एज वाटर कंटेंट। इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फॉर ड्राई सॉइल। रेंज देखते हैं कि वाटर कंटेंट का रेंज क्या होता है। ड्राई सॉइल में वेट ऑफ वाटर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि वाटर प्रेजेंट ही नहीं रहेगा। इस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 0। वहीं पे अगर आगे बढ़ते हैं, सेचुरेटेड सॉइल हो, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल हो, सबमर्ज्ड सॉइल हो, तो इसकी जो वैल्यू है वेट ऑफ वाटर का वो कहीं भी वेरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पार्शियली सेचुरेटेड हो या फुल्ली सेचुरेटेड हो, इस कंडीशन में 0 से लेके 100 के बीच में वेरी करेगा। लेकिन अगर सबमर्ज्ड कंडीशन तो वेट ऑफ वाटर तो कुछ भी हो सकता है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये बोल सकते हैं। मतलब 0 तो रहेगा ही, 0 से लेके आपका ग्रेटर देन 100% भी हो सकता है, 100% से नीचे भी हो सकता है। तो इसकी जो रेंज होती है वो हो सकता है फॉर सेचुरेटेड सॉइल वाटर कंटेंट 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, वाटर कंटेंट कैन हैव एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, समटाइम ग्रेटर देन 100%, समटाइम लेस देन 100%। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से लेके आगे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, याद रखेंगे। डायरेक्टली रेंज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो पोरोसिटी की हो, आपके वाइड रेशियो से हो, ठीक है, या फिर वाटर कंटेंट से। ठीक है, वाटर कंटेंट से जनरली पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान देंगे, छोटे छोटे चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, बल्क यूनिट वेट, अब हमने पहले वेट के बारे में पढ़ा, वॉल्यूम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दोनों का कम्बिनेशन इससे क्या बनता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल या यूनिट वेट ऑफ मटेरियल। तो अभी सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल वेट ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। छोटे छोटे परिभाषाएं, छोटे छोटे फार्मूले हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल वेट ऑफ सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ठीक है, आगे बढ़े। जो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप जो हम बोल रहे थे कि डिराइव करेंगे, अब वो डिराइव करते जाते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फेज डायग्राम पता होना चाहिए कि किस तरीके से रहता है, क्योंकि फेज डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिराइव किया जाता है। ठीक है, और डिराइव करने में आसानी होती है, फार्मूले बनाने में भी आसानी होती है। ठीक है, इसलिए आपको फेज डायग्राम पता होना चाहिए, जनरली 3 फेज डायग्राम। ठीक है, सॉइल सॉलिड, वाटर और एयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर नेग्लिजिबल। ठीक, ये है आपका फेज डायग्राम। ठीक है, ये आपका वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर हो जाएगा, वेट ऑफ एयर 0 हो जाएगा। ठीक, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर मिला के आपका वॉल्यूम ऑफ वाइट्स हो जाएगा। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक, अब जो हमारा फेज डायग्राम है उससे हम लोग एक यूनिट फेज डायग्राम बना सकते हैं। यूनिट फेज डायग्राम के लिए आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट कि किसकी वैल्यू को 1 लिया जाता है। ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू को 1। तो जनरली जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड होता है उसको माना जाता है 1। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड को क्या माना जाता है, 1।
ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड की वैल्यू क्या हो 1। ठीक, चलिए डिराइव करते जाते हैं। हर यूनिट फेज डायग्राम या इन यूनिट फेज डायग्राम लेट टेक वी एस इक्वल टू 1। यूनिट फेज डायग्राम में क्या किया जाता है, जो कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है उसको कंसिडर किया जाता है 1 के बराबर। हमको वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड को क्या मानना है 1। ठीक है, फेज डायग्राम हमने पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं हम लोग यूनिट फेज डायग्राम। यूनिट फेज डायग्राम में जनरली वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड को किसके बराबर माना जाता है 1। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड 1 तो बाकी की वैल्यूज क्या होंगी, तो इस तरीके से हम लोग डिराइव करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाइड रेशियो में चलते हैं। वाइड रेशियो का परिभाषा क्या था, इट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वाइट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, हमने अभी क्या यूनिट फेज डायग्राम में वी एस की वैल्यू क्या ली है 1। वी एस की वैल्यू क्या ले ली है 1, तो ई क्या हो जाएगा वी वी के बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमने पढ़ा, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। ठीक, अब वी वी किसके बराबर था ई के बराबर, अगर यूनिट फेज डायग्राम में देखा जाए। ठीक है, तो ई डॉट एस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा वी डब्ल्यू। ये हो रहा है या वी डब्ल्यू इक्वल टू ई डॉट एस आर, वही है। एस आर इक्वल टू वी डब्ल्यू बाई वी वी, तो वी डब्ल्यू इक्वल टू वी वी एस आर या ई एस आर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़े। अब इन जनरल हमको मिल गया कि वी डब्ल्यू जो रहता है ई डॉट एस आर के बराबर रहता है, ई इक्वल टू वी वी होता है। ठीक है, अब डिराइव इन एन एंड ई रिलेशनशिप। पहला रिलेशनशिप हमको क्या डिराइव करना है, एन और ई के बीच में, पोरोसिटी और वाइड रेशियो के बीच में। ठीक है, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप, पोरोसिटी से भी शुरू कर सकते हैं, फिर वाइड रेशियो से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पोरोसिटी का क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यही रहता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स ई के बराबर है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स किसके बराबर है ई के बराबर, अगर वी एस इक्वल टू 1 लेते हैं तो। ठीक है, तो ई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होता है वी एस प्लस वी वी, ये होता है। चलिए बारी बारी से डिराइव करते हैं, ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, पोरोसिटी का परिभाषा क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल किसका कॉम्बिनेशन रहता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वाइड्स का रहता है। ठीक है, यूनिट फेज डायग्राम में वी एस की वैल्यू हमने क्या ली है 1, और वी वी की वैल्यू क्या निकल के आई है ई, क्या निकल के आई है ई, 1 प्लस ई, वी वी की वैल्यू ई। तो रेशियो क्या, रिलेशन क्या मिल गया हमको, पोरोसिटी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। डायरेक्ट फार्मूले याद रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में आप डिराइव करते नहीं बैठेंगे। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ई की वैल्यू इतनी है तो पोरोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, अगर पोरोसिटी की वैल्यू इतनी है तो फिर जो भी आपका वाइड रेशियो है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एक और रिलेशनशिप आप डिराइव कर सकते हो ई और एन के बीच में, या तो एक ही से आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली निकालना चाह रहे हैं कि कौन सा डाटा दिया है उसके ऊपर, तो अगर ई की टर्म में देखा जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एन 1 प्लस ई इक्वल टू ई। ठीक है, एन प्लस एन इक्वल टू ई। वन माइनस एन। ठीक, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी एन अपान 1 माइनस एन।
तो हमको दो रिलेशनशिप मिले। एक क्या मिला, n इक्वल टू E/1 + E, n इक्वल टू E/1 + E। दूसरा आपका जो रिलेशनशिप मिला, एक रिलेशनशिप क्या मिला, n इक्वल टू E/1 + E, और दूसरा जो रिलेशनशिप मिला वो मिला E इक्वल टू n/1 - n। ठीक है, डायरेक्टली दोनों फार्मूले याद कर सकते हो या फिर एक दूसरे से डिराइव कर सकते हो, कोई एक याद हो तो। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ भी समस्या रहेंगी, पूछ लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टू डिराइव नेक्स्ट रिलेशनशिप है आपका E इक्वल टू W.G/SR। W क्या है, वाटर कंटेंट। ठीक, ये डिराइव करना है अपने को। ठीक है, तो चलिए वाटर कंटेंट से शुरू करते हैं। मैंने बोला था आपको कि कहीं से भी शुरू कर सकते हो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वाटर कंटेंट से स्टार्ट करते हैं। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक, अब होता क्या है कि गामा इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर वेट का देखते हैं तो वेट क्या होता है, गामा इंटू वॉल्यूम, ये हो जाएगा। अगर गामा इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम है तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा इंटू वॉल्यूम। तो इसीलिए वेट ऑफ वाटर को क्या है, किससे डिनोट कर सकते हैं, वी डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू। वहीं वेट ऑफ सॉलिड को किससे डिनोट कर सकते हैं, वी एस इंटू गामा एस। कैसा है, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ भी समझना आए पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए डिराइव करते हैं। अभी तक कहाँ थे अपन, वी डब्ल्यू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी एस गामा एस। ठीक है, अब अपने को लाना क्या है, ई के टर्म में लाना है और इन सब के टर्म में लाना है। ठीक है, वी डब्ल्यू इक्वल टू, अभी जस्ट पहले हमने डिराइव किया था, वी डब्ल्यू जो होता है वो किसके बराबर आता है, ई डॉट एस आर के बराबर। किसके बराबर, ई डॉट एस आर। दिख रहा है आपका, वी डब्ल्यू किसके बराबर रहता है, ई डॉट एस आर। कैसे आया, बेसिक से। ठीक है, तो ई डॉट एस आर। ठीक है, साथ ही साथ हमको पता है कि गामा एस बाई गामा डब्ल्यू क्या होता है, जी होता है। क्या होता है, गामा एस बाई गामा डब्ल्यू, जी। तो नीचे हम लोग लिख सकते हैं गामा एस बाई गामा डब्ल्यू क्या होता है, जी। ठीक है, बच गया क्या आपका वी एस। वी एस की वैल्यू क्या लिए थे हम लोग, 1। यूनिट फेज डायग्राम में क्या लिए थे, 1 लिए थे। यहाँ तक कोई डाउट है? ई डॉट एस आर कहाँ से आया, वी डब्ल्यू से। ठीक है, आपका गामा एस बाई गामा डब्ल्यू क्या होता है, जी हो जाता है। वी एस की वैल्यू कितना लिए हैं हम लोग, 1। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा डब्ल्यू डॉट जी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, डब्ल्यू डॉट जी इक्वल टू ई डॉट एस आर। ठीक, अपने निकालना क्या है, ई की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू इन टर्म ऑफ वाटर कंटेंट। ई इक्वल टू वाटर कंटेंट डॉट जी डिवाइडेड बाई एस आर। हो गया डिराइव आपका, यही डिराइव करना था। ठीक है, हमने शुरू किया कहाँ से, सिंपल वाटर कंटेंट से।
किससे डिनोट किया शुरू किया, वाटर कंटेंट से, ठीक है। फिर से स्टार्ट करें, वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, गामा डब्लू वी डब्लू। वेट ऑफ सॉलिड को गामा एस वी एस से, ठीक है। अब जो वी डब्लू की वैल्यू रहता है यूनिट फेज डायग्राम में, वो किसके बराबर रहता है, ई डॉट एस आर के बराबर। किसके बराबर, ई डॉट एस आर, ठीक है। ये भी हम लोग डिराइव किए थे स्टार्टिंग में, ठीक है, बेसिक से, ठीक। तो ई डॉट एस आर डायरेक्ट लिख सकते हैं। गामा एस बाई गामा डब्लू का जो रेशियो रहता है वो क्या कहलाता है, जी कहलाता है। जी मतलब टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। आधे बीच से स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बेसिक से जाएंगे, स्टार्टिंग से जो जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तो आपको आसानी होगी, ठीक है। जी हो गया। वी एस की वैल्यू हम लोग यूनिट फेज डायग्राम में क्या लिए थे, 1 लिए थे। तो इस तरीके से, तो डब्ल्यू डॉट जी इक्वल टू ई डॉट एस आर, ई इक्वल टू डब्ल्यू डॉट जी डिवाइडेड बाई एस आर। क्लियर है, नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक रिलेशनशिप क्लियर है।